गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेसिकेसी कुल का एक मेंबर और जिसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज, जिसे हम पीली सरसों कहते हैं, येलो मस्टर्ड जिसे हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। पिछली क्लास में हमने ब्रेसिकेसी के जो लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनके वृद्धि लक्षणों के बारे में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लावरिंग कैरेक्टर हमने देखे थे। और आज मैं आपको एक मेंबर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज के बारे में बता देता हूं और आज हम डायग्राम से ही इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो प्लांट हैबिट क्या है। प्लांट हैबिट जो है इसकी एनुअल हर्ब होता है, एक वर्षीय पादप है। ये सरसों का पादप कैसा पादप होता है? एक वर्षीय पादप होता है और इनके अंदर टेप रूट पाई जाती है, यानी मूसला जड़ तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज इसका बोटेनिकल नेम है। इसे हम येलो मस्टर्ड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? येलो मस्टर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा था प्लांट हैबिट क्या है। ये एक वर्षीय पादप है और साथ ही साथ इसके अंदर टेप रूट पाया जाता है। एक वर्षीय है इसलिए इसका तना कैसा हो जाएगा? शाकीय हो जाएगा, ना कि काष्ठीय। एक वर्षीय में शाकीय होता है। ठीक है, हमेशा एक वर्षीय में कैसा तना होता है? शाकीय होता है। द्विवर्षीय में हो सकता है थोड़ा बहुत वुडी यानी काष्ठीय, और बहुवर्षीय में तो काष्ठीय ही होता है। क्लियर? तो काष्ठीय ना होकर के इसमें कौन सा है तना? इसमें शाकीय है और साथ ही साथ सीधा तना होता है और ब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है और सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब मजबूत होता है। ठीक है, अंदर से खोखला नहीं होता, फिस्टुलर नहीं होता, ये मजबूत होता है। क्लियर? और जो इसकी पत्ती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पादप की जो संरचना है वो बना लेते हैं, किस तरह का पादप इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो पत्तियां इसके ऊपर लगी रहती हैं अल्टरनेट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में लगी रहती हैं? अल्टरनेट फॉर्म में लगी रहती हैं। ठीक है, जैसे ये इसकी पत्ती है और इसी तरह से ये भी इसकी क्या है? पत्ती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो पत्ती, देखिए नीचे वाली जो पत्तियां हैं, जो ओल्ड लीव्स होती हैं, वो किस में बदल जाती है? पर्णकों में बदल जाती है, यानी कि पर्णक हो जाते हैं उसके। लेकिन ऊपर वाली जो लीव्स हैं वो कैसी होंगी? एंटायर लीव्स होती हैं, यानी कि अच्छिन्न कोर होती है, स्मूथ लीव्स पाई जाती हैं। ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं? स्मूथ लीव्स होती हैं। इस तरह से पत्तियां जो है कैसी होंगी? स्मूथ लीव्स होती हैं। ठीक है, अब फ्लोवर इस तरह से ऊपर की ओर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैसा होता है? कोरिम्बोज साइम होता है, यानी कि असीमाक्षी समशिख होता है। समशिख का मतलब जो फ्लोवर हैं वो एक साथ जो है वो कई सारे इस तरह से एक समान स्तर पर उठे रहते हैं। इस प्रकार के जो फ्लोवर हैं वो कहलाते हैं समशिख। समशिख फ्लोवर इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका हो गया ये, और नीचे इसके टेप रूट होती है। तो ये तो हो गई इसकी रूट, ये हो गई इसकी लीफ, ये है इसका स्टेम, ये है फ्लोवर और ये है एंटायर लीव्स, यानी जो स्मूथ पत्तियां हैं जिनके किनारे कटे फटे नहीं होते हैं, किनारे जो हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में
देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एलएस की। इसका जो एलएस ऑफ फ्लावर क्या है, देखिए इसका एलएस ऑफ फ्लावर, मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें जगह और मिल जाए। ठीक है, पता तो चली गया आपको कौन सी क्लास चल रही है। अब देखिए हम बना लेते हैं इसका इस तरह से। इसकी द्विपालित क्या होती है, द्विपालित इसकी स्टिग्मा होती है। स्टाइल छोटी होती है, नीचे ओवरी है, ये ओवरी आ गई है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा सा इसको गहरा बना देता हूँ मैं इस प्रकार से। ये तो है इसकी गायनोशियम, क्लियर। तो हमने गायनोशियम तो बना ली है, लेकिन इसका जो बाकी का पार्ट है वो भी तो हमें बनाना है। तो बाकी का जो पार्ट है वो आ जाता है नीचे की तरफ। क्या होती हैं इसके नीचे की तरफ होती हैं इसके सेपल्स। ठीक है, और सेपल के बाद ओवरी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो हो जाते हैं इसके सेपल, क्लियर। ये ओवरी है। ओवरी में आपको जो पोजीशन दिखाई देती है वो किस तरह की दिखाई देगी कि इस तरह से वित्तीय बीजांड विन्यास इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, वित्तीय बीजांड विन्यास इसके अंदर पाया जाएगा। फिर इसके पेटल बना देते हैं। एक तो हो गया ये पुंकेसर और दूसरा हो गया ये। बाकी के मैंने आपको बताए थे कि कुछ इसमें क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और लंबे कौन से वाले होते हैं, अंदर वाले लंबे होते हैं, बाहर वाले छोटे होते हैं। इसके बाद जो इसका पेटल है वो कैसा होता है, इसका जो पेटल है वो होता है क्रूसीफर, यानी कि क्रॉस करता हुआ पेटल होता है। एक दूसरे को दो जो पेटल हैं वो दोनों पेटल अगले दोनों पेटल के साथ क्रॉस करते हुए होते हैं, यानी क्रूसीफर कोरोला इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम नामांकित कर देते हैं। ये तो है पेटल, ठीक है, ये हो गया इसका स्टेमन। इसके बाद ये है इसकी स्टाइल जो कि छोटी होती है। ये है बाइलोब्ड स्टिग्मा, ये बाइलोब्ड होती है, यानी दो लोब बने हैं इसके अंदर। ये है नीचे सेपल। इसके बाद आ जाता है इसका थैलेमस और इसके बाद इसका पेडिसेल। अंदर क्या है, ये ओवरी है। तो इसको हमने नामांकित कर दिया है, आपके सामने है एलएस ऑफ फ्लावर। इस एलएस ऑफ फ्लावर में सबसे नीचे पेडिसेल, इसके बाद सेपल, फिर उसके बाद ओवरी, और ओवरी के बाद साथ साथ क्या है आपको ये ध्यान रखना है, सबसे नीचे ओवरी होती है। हाइपोगाइनस कंडीशन है, नॉट पेरीगाइनस और इवन एपीगाइनस। ठीक है, इसमें क्या है, हाइपोगाइनस है। तो जो हाइपोगाइनस है इस प्रकार की ओवरी में सुपीरियर ओवरी होती है, यानी कि सबसे ऊपर ओवरी और उससे नीचे बाकी के सारे भाग लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पुष्प क्रम हम देख लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनफ्लोरेसेंस है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इनफ्लोरेसेंस में देखेंगे तो इस तरह से जो फ्लावर हैं वो एक समान स्तर पर उठे रहते हैं। जो ऊपर वाले फ्लावर हैं वो ताज़ा फ्लावर हैं, नीचे वाले जो फ्लावर हैं वो पुराने हैं, और उनका जो पेडिसेल है वो भी कैसा होता है, छोटा होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इनफ्लोरेसेंस पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस इनके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक समान स्तर पर सारे पुष्प क्या है, उठे हुए रहते हैं। ये जो है ऊपर से लिया गया है, यानी जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सारे पुष्प इसी तरह के दिखाई देते हैं। अब हम बना लेते हैं इसकी गायनोशियम। तो गायनोशियम मैंने आपको बता दी है। वैसे तो
इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूँ। गाइनोशियम में इस तरह से बाइलोब तो क्या होती हैं, स्टिग्मा, इसकी जो स्टाइल है वो छोटी होती है। इसके बाद ओवरी आ जाती है, ये ओवरी आ गई, ठीक है, नीचे इसका पेडिसेल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये ओवरी जो है उसके अंदर अंडप कैसे हैं, इसके अंदर अंडप होते हैं भित्तीय बीजांड विन्यास में होते हैं और जुड़े हुए रहते हैं। ओवरी की टीएस देखें हम, ओवरी की टीएस इस प्रकार से, ये ओवरी की टीएस। पहले मैं डायग्राम सारे आपको बना के बता देता हूं और उसके बाद फिर हम इसको एक एक करके इसके लक्षणों के बारे में अच्छी तरह से और क्लियर देख लेते हैं। अंडपों को थोड़ा सा गहरा बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो टीएस ओवरी में हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ये तो कहलाते हैं ओव्यूल, ठीक है। ये इसका कोष्टक है तो लोक्यूल हो गया। ध्यान रखना, ब्रेसिकेसी के पादपों में मैंने आपको बताया था कि प्रथम दृष्टया जब हम पहली बार में उसकी ओवरी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो यूं लगता है कि एक कोष्ठीय है, परंतु ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में जो प्लेसेंटा का जो एलोंगेशन है, इसकी वजह से कोष्ठक 2 बन जाते हैं, तो ये द्विकोष्ठीय दिखाई देती है। मूल रूप से क्या है, ये एक कोष्ठीय होती है, क्लियर। और ये है इसका प्लेसेंटा। तो टीएस ओवरी आपके सामने है। अब हम इसका पुष्प चित्र बना लेते हैं। पुष्प चित्र में 2 इसके रोल होते हैं, किसके, ये है सबसे बाहर एक, ठीक है, और इसके बाद ये इसके आगे दोनों तरफ वाले, क्लियर। और इसके बाद आता है अंदर की ओर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे, इम्ब्रिकेट है ना, इसलिए अंदर की ओर बनेंगे। तो एक तो ये हो गया और दूसरा इधर हो गया, ठीक है, दोनों हो गए। इस तरह से दोबारा से बना लेते हैं, ये हो गए दोनों, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ जो है एक और आ चुका है, ये वाला। तो ये है जैसे, ये तो हो गया बाहर एक चक्र इसका, और ये हो गया ऊपर वाला, दूसरा जो है इसके बाहरी चक्र में ही है, ये अंदर वाला चक्र है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका कैलिक्स है उसके अंदर सेपल कितने हैं, 4 हैं। कितने सेपल हैं, 4 सेपल हैं, ठीक है। अब 4 2 रोल में हैं, यानी 2 चक्रों में हैं, 2 बाहर वाले चक्र में हैं और 2 क्या हैं, अंदर वाले चक्र में हैं। तो 2 चक्र होते हैं इसके कैलिक्स में, 4 सेपल हैं और चारों के चारों अलग अलग हैं, ये भी आपको याद रखना है, यानी पॉलीसेपल्स अवस्था है। अरेंज इन 2 अल्टरनेट रोल्स, यानी कि इसके अंदर 2 अल्टरनेट रोल है। आप देख सकते हैं ये बाहर वाली है
और ये अंदर वाली है, तो इस तरह से अल्टरनेट हो जाती है पोजीशन। तो दो इसके अंदर अल्टरनेट रोल्स होती हैं ऑफ 2 सेपल ईच, यानी कि प्रत्येक में 2 सेपल होते हैं, बाहर भी 2 और अंदर भी 2। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। इम्ब्रिकेट का मतलब कोर छादी विन्यास है, क्योंकि इधर से इसने इसके किनारे को ढक रखा है और इधर इससे इसको ढक रखा है। इसी तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, इधर वाले को ढक रखा है। तो इस तरह से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। अब बात कर ली जाए इसके कोरोला की। कोरोला किस तरह से इसके अंदर होता है। देखिए इसके अंदर जो कोरोला है वो अल्टरनेट होता है। किससे? ये अल्टरनेट किससे हैं? ये होते हैं अल्टरनेट, बाहर वाले जो सेपल हैं उससे क्या होंगे, ये अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, एकांतरित होते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला जो 2 हैं इनके बीच में ये है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में ये है, इधर से देखें इन दोनों के बीच ये है, क्लियर। तो इस तरह से इसमें क्या पाई जाती है, अल्टरनेट फॉर्म पाई जाती है, किसकी? कोरोला की। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये हो गए दोनों और ये इसके अंदर इधर वाले दोनों, ठीक है। तो 4 कोरोला आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद अब आगे जो है हम बात करेंगे इसमें स्टेमन की। कोरोला में एस्टिवेशन कैसा है? कोरोला में एस्टिवेशन क्रॉस होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, यानी इस तरह से क्रॉस रूपी इसके अंदर कोरोला पाया जाता है। क्रूसिफॉर्म इसमें अवस्था होगी, ठीक है। स्टेमन इसके कितने होते हैं? स्टेमन इसके होते हैं 6। कितने स्टेमन होते हैं? देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इसमें क्या होंगे, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज में 6 स्टेमन होते हैं। 4 तो अंदर होते हैं और 2 कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इसके अंदर ओवरी। पहले इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ओवरी बना लेते हैं। ये ओवरी है इसकी, इस तरह से ये ओवरी। एक अंडक तो ये हो गया जिसने इधर से घूमकर इसको पूरा किया है। इसी तरह से ये दूसरा अंडक हो गया, ये इसकी ओवरी हो गई, क्लियर। अब स्टेमन बनाते हैं। तो स्टेमन देखिए 6 होते हैं और 2 तो हम यहाँ बनाएंगे इस तरह से, एक और ये दूसरा, क्लियर। इसी तरह से एक ये हो गया, दोबारा से इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो 4 स्टेमन आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं और 2 कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। तो 2 यहाँ होते हैं, 2 बाहर हैं, इसलिए ये रहे 2, क्लियर, ठीक है। इस तरह से आपके सामने फ्लोरिंग इसका डायग्राम, जो फ्लोरल डायग्राम है वो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है और ये इसकी मात्र अक्ष है। अब इसको हम थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या इसके लक्षण हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो सरसों की प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, हर्बेशियस होती है, 1 वर्षीय होती है, तना उसका शाकीय होता है, सीधा तना होता है, ठीक है। नीचे टेप रूट सिस्टम होता है, जो जड़ तंत्र है वो कैसा होगा, मूसला जड़ तंत्र।
पत्तियां इसमें दो प्रकार की आपको दिखाई देती हैं। नीचे की जो पत्तियां हैं वो कटी फटी या फिर जो पिन्ना टाइप होती हैं, इसको हम कह सकते हैं पर्णकों में विभाजित। ठीक है, कटी फटी या पर्णकों में विभाजित। ऊपर वाली पत्तियां स्मूथ होती हैं यानी कि एंटायर होती हैं। ठीक है, पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है यानी एक सिरीय जालिकावत यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पत्तियों में देखने को मिलेगा। तना जो है वो सॉलिड होता है, फिस्टुलर नहीं होता। और तने पर इस तरह से जो पेंडुकल है, पुष्पक्रम दंड, उस पर पुष्प गुच्छे में लगे रहते हैं एक समान स्तर पर उठे हुए। इस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस, एसिमाक्षी इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। तो देखिए आगे हम बात करेंगे इसका जो फ्लावर है उसमें देखें हम क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहली बात ये कि जो फ्लावर है उसके अंदर ई ब्रैक्टिएट अवस्था होती है यानी कि ब्रैकेट नहीं पाए जाते, सहपत्र यहाँ पर नहीं है इसलिए ई ब्रैक्टिएट, अगर होते तो ब्रैक्टिएट, अब नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। इसके बाद पेडिसिलेट अवस्था है। पेडिसिलेट का मतलब इसके नीचे क्या होता है, एक व्रंत होता है अर्थात पेडिसिलेट यानी कि सव्रंत है। हर्मोफ्रोडाइट होता है या हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, दोनों लिंग इसके अंदर प्रेजेंट है तो हर्मोफ्रोडाइट। इसके बाद पुष्प कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब पुष्प के जो भी चक्र हैं वो पूर्णतया कैसे हैं, कंप्लीट है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पुष्प के चारों भाग जब उपस्थित हों पुष्प में तो वो पुष्प कंप्लीट माना जाता है। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो फिर पुष्प इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जब पुष्प को हम किसी भी अक्ष से काटते हैं तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए पुष्प कैसा है, त्रिज्या सममित पुष्प है। ठीक है, कौन सा पुष्प है, त्रिज्या सममित पुष्प है। अगर हम यहाँ से इसको इस तरह से काटेंगे तब भी ये त्रिज्या सममित है, इधर से ऐसे काटेंगे तब भी ये त्रिज्या सममित है। आपको स्टेमन देख करके भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए भ्रमित नहीं होना है कि जब हम इसको यहाँ से इसका सेक्शन कटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 तो स्टेमन इधर आ जाएंगे और 3 ही इधर आ जाएंगे। अगर हमने इस तरह से इसको काटा इसकी अनुप्रस्थ सतह से तो भी क्या होगा, ये जो स्टेमन है ये तो आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे और बाकी जो 2 हैं दोनों तरफ हैं ही। ठीक है, तो इस तरह से पुष्प कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है यानी कि त्रिज्या सममित है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए पुष्प में और क्या है लक्षण, हाइपोगाइनस इसमें पुष्प होता है। याद रखना है मस्टर्ड जो है सरसों उसमें हाइपोगाइनस होता है, जायांगधरी। जायांगधरी का मतलब आपको एक ही बात समझनी है कि ओवरी कहाँ होती है, ओवरी एकदम ऊपर वाली पोजीशन पे होती है, यानी सबसे ऊपर ओवरी होती है, उसके नीचे पुष्प के बाकी के भाग लगे रहते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी हो गई, क्लियर। इसके बाद कैलिक्स देखें हम, कैलिक्स में इसके 4 सेपल हैं और 4 सेपल 2 चक्रों में हैं। 2 तो बाहर वाले चक्र में हैं, 2 अंदर वाले चक्र में हैं और सभी आपस में कैसे हैं, दोनों चक्र आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट हैं, एक दूसरे से अल्टरनेट इसके अंदर चक्र पाए जाते हैं। और एस्टिवेशन कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, जिसे हम कोर छादी विन्यास कहते हैं, वो इसके अंदर पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम कोरोला की। कोरोला संख्या में कितने हैं, पेटल संख्या में 4 हैं। दूसरी बात क्रूसीफर कोरोला इनके अंदर होते हैं, यानी कि चारों कोरोला में से 2 और 2 इस तरह से दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसलिए क्रूसीफर कोरोला इनके अंदर पाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, जहां बाहर कैलिक्स में कौन सा है, इम्ब्रिकेट, लेकिन अंदर वाले में क्या है, वाल्वेट एस्टिवेशन है। अगला जो है वो आता है स्टेमन। स्टेमन संख्या में कितने हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं स्टेमन, 6। पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है पृथक पुंकेसरी, सभी पुंकेसर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पहली बात ये, पॉलीएंड्रस सिनएंड्रस होता तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते, परंतु पॉलीएंड्रस है सब अलग अलग हैं।
ठीक है। ध्यान रखने की बात यह है कि जब सिनएंड्रस होते हैं, यानी कि अगर वो जो इसमें पुंकेसर हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो फिर वो संघ का निर्माण करते हैं, अर्थात जैसे मोनो एडल्फस, एक संगी, बाई एडल्फस, ट्राई एडल्फस, इस तरह से एक संगी, द्विसंगी और त्रिसंगी इस तरह से बनते हैं। परंतु यहाँ पर तो अलग अलग हैं, इसलिए इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए पुंकेसर को हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। पृथक पुंकेसरी। टेट्राडाइनेमस होते हैं। टेट्राडाइनेमस का मतलब होता है चार, या हम ये कह सकते हैं कि विषम दीर्घी। टेट्राडाइनेमस चार दीर्घी, यानी कि चार जो हैं वो कहाँ है, लंबे हैं और साथ ही साथ विषम दीर्घी भी हैं। हेटेरोडाइनेमस भी हैं, क्योंकि दो बाहर वाले कैसे हैं, छोटे हैं, ठीक है। अंदर वाले चार तो क्या हैं, लंबे हैं, लेकिन बाहर वाले छोटे हैं, इसलिए विषम दीर्घी अवस्था भी है और साथ ही साथ चार लंबे हैं तो चतुर्दीर्घी अवस्था यानी कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन भी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद जो आउटर हैं, आउटर स्टेमन, ये वाले मैंने आपको बताए छोटे होते हैं और अंदर वाले जो हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेमन अगर देखें तो स्टेमन में देखिए आपको याद रखना है कि जो इसका स्टेमन है उसमें बेसी फिक्स्ड अवस्था, इंट्रोज और डाइथिकस अवस्था पाई जाती है। यानी कि ये जो स्टेमन है इसमें आप देखेंगे इसका पूतंतु कहाँ पर होता है, इसके आधार पर होता है, अर्थात आधार लग्न अवस्था है। डाइथिकस है, यानी दो इसके अंदर पॉलन जो चैम्बर हैं वो कितने हैं, दो हैं, तो द्विकोष्ठी अवस्था हो गई, ठीक है। और इंट्रोज अंदर की ओर खुल रहे हैं, आप उस चित्र में देख सकते हैं अंदर की ओर खुल रहे हैं, इसलिए ये हो जाते हैं इंट्रोज, क्लियर। इसके बाद ओवरी, ओवरी में ये रही बाइकार्पिलेरी अवस्था है। ये देखिए आप यहाँ पर बाइकार्पिलेरी यानी द्विअंडपीय अवस्था, शुरू में एक कोष्ठ की दिखती है परंतु होती कैसी है, ये देखने पर बाइलोक्युलर दिखाई देती है। ओवरी सुपीरियर होती है और सिनकार्पस कंडीशन यानी संयुक्त अंडपीय अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। स्टाइल छोटी होती है, स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसका जो एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेटल हैं मैंने ये बनाए थे, इनमें इनके नीचे का भाग क्ला कहलाता है जिसे हम नखर कहते हैं, और ऊपर का जो चौड़ा भाग है उसको लिम्ब कहते हैं जिसे हम दल फलक कहते हैं हिंदी में। निचला भाग क्ला और ऊपर वाला लिम्ब, ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रैकेट है नहीं इसलिए तिरजा सम्मित पुष्प द्विलिंगी है। कैलिक्स में कितने भाग हैं, कैलिक्स में 4 भाग हैं, 2+2, ठीक है, सभी अलग अलग हैं। कोरोला में कितने हैं, कोरोला में भी 4 हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने हैं, तो हम इसको X से 4, ये X4 दिखाते हैं क्योंकि ये क्रूसिफर अवस्था में है। इसके बाद एंड्रोशियम में 2+4 अवस्था है यानी 2 छोटे और 4 लंबे, और गायनोशियम में द्विअंडपीय अवस्था है और सुपीरियर ओवरी है और साथ ही साथ अंडक जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये आपके सामने जो है वो है मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड। तो ब्रेसिकेसी कुल कंप्लीट हो चुका है। अगला कुल हमारा है मालवेसी और उसका हम पादप पढ़ेंगे गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, उसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसको आप रिवाइज कीजिए घर पे। डायग्राम जब तक आप बना करके घर पे प्रैक्टिस करके डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे उनके लक्षणों के साथ पढ़ते हुए, तब तक फैमिली आपसे नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि घर पे आप लोग जो हैं इसके डायग्राम बना बना के लक्षणों के साथ साथ डायग्राम बनाइए। पहले लक्षणों को पढ़िए फिर डायग्राम बनाइए। इससे क्या होगा, एक तो अभ्यास हो जाएगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। बाद में जब एग्ज़ाम टाइम में एक साथ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू।